ओम शांति। आज न्यूमेरिकल के लिए कितने तरह का फॉर्मूला आता है उसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन बता चुका था। अब इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है 3 मार्क्स न्यूमेरिकल के लिए, उसके लिए मैं आज तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझेंगे कितने तरह का फॉर्मूला है। जैसा कि आप डेरिवेशन में आप देखे थे कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला क्या है, T इक्वल्स 2.303 बाय K log A बाय A माइनस एक्स। ये आपका रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है और A माइनस एक्स टी टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन बचा है रिएक्टेंट का वो है A बाय A माइनस एक्स। ये पिछले क्लास में मैंने इसको डिराइव करके बताया था, लेकिन इसका फॉर्मेट भी बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन था T हाफ इक्वल 0.693 बाय K। ये दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर का, लेकिन इस रिलेशन का हम डिफरेंट मोड में लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल किस पैटर्न में दिया गया है, डाटा किस तरह से प्रोवाइड किया गया है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फार्मूला को लिखते हैं सुविधा के लिए। तो मेन ये दो फार्मूला का तो यूज होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आने से हम लोग किस फार्मूला को यूज करना है उसको जानना अहम बात है। तो आप इसको फार्मूला को आप देखिए कितने तरीके से लिख सकते हैं। ये रिलेशन जो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूमेरिकल्स आपको रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ही है। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आपको हायर लेवल में ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाई होती है। तो न्यूमेरिकल आपका मेनली कंसर्न है इस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। किसी बुक में आपका R लिखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ नोट लिखा होगा दैट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं इसको, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो आप A माइनस एक्स है इसके जगह में लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन T टाइम इंटरवल। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो कंसंट्रेशन इन T टाइम इंटरवल। तो इसी को आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, T इक्वल 2.303 बाय K log A बाय R नॉट R T। ये एक फार्मूला हो। अब आपको पता है कि बहुत सा केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग किसी रिएक्शन में हम लोग जब रेट मेजर करते हैं तो किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मेजर करना आसान रहता है। लेकिन कभी कभी हमको कंसंट्रेशन के बजाय एज ए मान लो रिएक्शन में गैस इस फॉर्म में गैस इवॉल्व हो रहा है, तो कभी कभी हमको उसका वॉल्यूम मेजर करने में आसानी होता है, तब तो डाटा आपका वॉल्यूम के टर्म में दिया रहेगा। और गैसियस रिएक्शन है तो आपका कंसंट्रेशन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो हम लोग जब डाटा प्रेशर के टर्म में दिया रहेगा तो हम उस प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। कभी कभी कोई रिएक्शन जो होता है ऑप्टिकल रिएक्टेंट जो है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है, और ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करते हैं। तो ऑर्गेनिक में इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस स्पेसिफिक रोटेशन। तो वहाँ स्पेसिफिक रोटेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए उस रिएक्शन में जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है तो उसका कंसंट्रेशन मेजर करना या वॉल्यूम मेजर करने के बजाय हम लोग उसका स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करना आसान होता है। तो हम लोग उसमें डाटा जब दिया रहेगा तो स्पेसिफिक रोटेशन के रूप में दिया रहेगा। तब तो आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे,
इसलिए ये इसका हम डिफरेंट तरीके में लिखने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जब कोई गैसेस रिएक्शन हो तो उसको प्रेशर के टर्म में हम लोग डाटा दिया हो तब फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो यहाँ भी थोड़ा सावधानी बरतना है कि जो रिएक्शन है किस फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में है और वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ बी एंड सी और दोनों गैसेस स्टेट में है। कभी कभी आपका 2 से अधिक प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, कभी कभी 3 आएगा, लेकिन मेजरमेंट प्रेशर हमारा 2 का ही हो रहा है या 2 है तो 1 का हो रहा है, इस तरह का आपका आएगा। तो आपको एक हम जनरल रिलेशन हम लिखाने जा रहे हैं इसके लिए, तो आप समझ लीजिए। मान लीजिए तो यहाँ आप हेडिंग दे दीजिए द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में है तो हम लोग कंसंट्रेशन के बजाय उसका प्रेशर मेजर करेंगे। तो इनिशियल प्रेशर मान लीजिए उसका पी नोट है, इनिशियली जो भी नंबर ऑफ मोल है आपका रिएक्टेंट का, उसका इनिशियल प्रेशर जो मेजर हो रहा है वो पी नोट हो रहा है। अब इन टी टाइम में, टी टाइम इंटरवल में मान लो सर्टेन नंबर ऑफ मोल आपको डिकम्पोज होके बी और सी में आया, तो नंबर ऑफ मोल घटेगा तो प्रेशर घटेगा। तो कितना आपका नंबर ऑफ मोल घटा तो उसके हिसाब से मान लीजिए उसमें प्रेशर जो आया रिमेनिंग का, उसमें पी नोट में से पी आपको माइनस कर दिया गया। तो ये इनिशियली तो आपका ये 0 था जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट टू रिएक्ट। अब टी टाइम में आपका इसका प्रेशर पी नोट माइनस पी हुआ। अब ये पी डिकम सर्टेन नंबर मोल हुआ तो बी और सी बना। तो 1 मोल यहाँ पर डिकम्पोज होता है तो 1 मोल बन रहा है। तो यहाँ प्रेशर पी आ रहा है रिमेनिंग का 1 मोल का, तो यहाँ A11 है तो प्रेशर भी उतनी आएगा, पी आएगा। तो इस तरह से आपको टी टाइम में रिएक्टेंट भी कुछ बचा है, प्रोडक्ट भी बचा है। तो इस तरह उसमें जो प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे का होगा। तो यहाँ हम लोग टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ये रिएक्टेंट बचा है, या टोटल प्रेशर को हम पी टोटल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। तो कितने के बराबर होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो आपका पी नोट माइनस पी प्लस पी किया। ये पी जो है टी टाइम इंटरवल का प्रेशर है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। तो ये कैंसिल हो गया तो आपको क्या बचा, पी नोट प्लस पी बचा और ये पी टोटल हुआ और टी टाइम में जो प्रेशर एग्जर्ट किया था वो है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पी जो आपका आएगा यहाँ P इक्वल या P टोटल माइनस P नोट कर दीजिए, इक्वल क्या हो गया टी टाइम इंटरवल में जो प्रेशर है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, इसको समझना है। ये जो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो इनिशियल प्रेशर आप क्या लिखे थे, पी नोट। अब ये A माइनस एक्स जो लिखेंगे, ये x जो है आपको टी टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन बचा है आपका, ये A आप लिख दीजिए पी नोट और x के जगह में आपका जो प्रेशर यहाँ आया टी टाइम इंटरवल में ये लिख दीजिए पी टोटल और माइनस पी नोट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2p नोट और माइनस p टोटल हो जाएगा। तो अब यही फॉर्मूला आपका प्रेशर के टर्म में जब लिखेंगे इस तरह का, जब 2 मोल ऑफ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है गैसेस स्टेट में, उसके लिए ये रिलेशन है। तो यहाँ भी आपका
टी इक्वल ये फार्मूला क्या हो गया 2.303 बाय के और लॉग, अब ए की जगह में क्या हो गया पी नोट और ये क्या हो गया 2p नोट माइनस पी टोटल। 3 डिफरेंट प्रोडक्ट में गैसेस फॉर्म में आएगा तो यहाँ 3p नोट हो जाएगा। तो जब डाटा आपका प्रेशर के टर्म में दिया होगा तो ये रिलेशन आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब सपोज कोई रिएक्शन में आपको दिया है कि 20 ग्राम सब्सटेंस लिया था और टी टाइम इंटरवल में या 5 मिनट में ये 5 ग्राम अमाउंट बचा। तो अब यहाँ इस फॉर्म में ए जो है आपको इनिशियल आप अमाउंट में भी ले सकते हैं, कंसंट्रेशन के बजाय ए मान लीजिए डब्ल्यू माने इनिशियल अमाउंट है डब्ल्यू नोट और ए माइनस एक्स के जगह में मान लीजिए टी टाइम में जो अमाउंट है डब्ल्यू टी ले लीजिए। तो फिर हम ये रिलेशन इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर t इक्वल 2.303 बाय के और लॉग और फिर यहाँ W नोट बाय WT लिख सकते हैं। देखिए एक ही फॉर्म में है, लेकिन यहाँ प्रेशर के केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। प्रेशर जो एग्जर्ट होगा रिमेनिंग रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया प्रेशर के टर्म में, तो उसमें भी ध्यान देना है। तो आप ये फॉर्मेट अपनाएंगे तो टोटल प्रेशर यहाँ मालूम हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ रिलेशन आएगा, तो यहाँ ध्यान देना है। फिर आप समझिए मान लीजिए आपका कोई रिएक्शन हो रहा है और जो प्रोडक्ट आपको गैसेस फॉर्म में आपको इवॉल्व हो रहा है, तो हम लोग कभी कभी ये सुविधा होता है कि जो अमाउंट निकला है तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कितना अमाउंट इवॉल्व हुआ है या कितना जो बन के आया है। तो हम लोग किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में उसको टाइट्रेट करते हैं। तो टाइट्रेशन में हम लोग सर्टेन वॉल्यूम यूज़ करते हैं कि इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ा, इसलिए कभी कभी डाटा जो आपका है वॉल्यूम के टर्म में दिया रहेगा। जैसे अभी हम यहाँ पर एक इक्वेशन अभी हम लोग न्यूमेरिकल के लिए हम डाटा अभी हम दिखा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे उसको। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 at a particular time, particular temperature कर दीजिए, particular temperature was measured by titrating its solution with acidic KMnO4। जो डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो इक्वेशन तो आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, acidic KMnO4। Following results were obtained। Following results are obtained। देखिए यहाँ डाटा दिया है, अब आप फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन वहाँ जान रहे हैं, लेकिन यहाँ डाटा के रूप में दिया है, टाइम दिया हुआ है मिनट में और यहाँ पर KMnO4, चूँकि KMnO4 से टाइट्रेट किया गया है, ये वॉल्यूम के रूप में दिया हुआ है, ये डाटा आपका दिया हुआ है। जीरो 22.8 10 मिनट में आपको 13.8 ml लिया गया था, 20 मिनट में आपको 8.3 आया है। डिफरेंट डाटा ये प्रोवाइड किया हुआ है। अब उसमें क्वेश्चन बनाया, सो दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पहला, सो द रिएक्शन इज
फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट हमेशा फिक्स है, किसी भी कंडीशन में आप मेजर करेंगे, यानी के का वैल्यू निकालना होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका देखिए डाटा है। अब मैं इसको एग्जांपल इसलिए दिया कि ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल अलग अलग फॉर्मेट में दिया रहता है। अभी तो मैं पहला फॉर्म में बताया कि जब कंसंट्रेशन के रूप में जब दिया हो तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे, या कभी आपको अमाउंट ही डायरेक्ट दिया है कि इतना अमाउंट था, लिया गया रिएक्शन के बाद टी टाइम में इतना अमाउंट बचा, तो आप W0 WT वाला में आप रिलेशन लिख सकते हैं, ये रिलेशन। फिर मान लीजिए वो गैसेस फॉर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारा गैसेस स्टेट में है, तब आपका डाटा है जो इसी तरह से प्रेशर के टर्म, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है वहाँ प्रेशर के टर्म में रहेगा, तब प्रेशर के टर्म में लेगा तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट जो दिखाया गया है यहाँ पर देखिए KMnO4 डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है। आप जब के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ेंगे तो वाटर में और ऑक्सीजन गैस के रूप में आएगा, ये गैसियस स्टेट में, ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में है। तो आप देखिए ये आपका ये जो अमाउंट गैसियस रिएक्टेंट अमाउंट जो बन रहा है एज ए वॉल्यूम इसको मेजर किया जा रहा है। तो उसका मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग, टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट KMnO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और KMnO4 को टाइट्रेट कर रहे हैं, तो हमको पता चल जाता है कि कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचा है। जैसे इनिशियल आपको लिया गया था A, अब उसको सर्टेन टाइम में A-X बचा, तो हम लोग टाइट्रेट करके हम लोग जानते हैं, टाइट्रेशन मेथड से भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं अमाउंट को। तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में आपको इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप जाने होंगे। टाइट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो इसका अलग न्यूमेरिकल तरीका है, तो उसको जानना है। तो अब यहाँ पर हम जब वॉल्यूम के रूप में रहेगा तब आपका फॉर्मूला क्या क्या यूज करेंगे, इसको जानना इम्पॉर्टेंट है। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको दिखाया कि इस तरह का भी न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, तब आप क्या करेंगे जब आपका वॉल्यूम के रूप में आपका वहां पर ही आपका न्यूमेरिकल दिया गया तब ये रिलेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर तीन चीज आपको डाटा में देखना है। जैसे आपको इनिशियल वॉल्यूम यदि आपका दिया है तो उसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, V0 से, और ये तो डिफरेंट टाइम में तो वॉल्यूम दिया होगा तो उसको VT बोलेंगे। कभी कभी डाटा में V इंफिनिटी में भी आपका यहाँ पर इन्फिनाइट टाइम में भी आपका मेजरमेंट होगा तो उसको हम लोग VT बोलेंगे। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग जब ये डाटा ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखना है, कभी कभी क्या है तीनों ये डाटा तीनों में दिया होगा, इनिशियल वॉल्यूम दिया होगा, टी टाइम डिफरेंट टाइम इंटरवल में वॉल्यूम प्रोवाइड किया होगा, और V इन्फिनिटी में आपका ये इन्फिनिटी साइन है, इसको V इन्फिनिटी में भी दिया होगा। कभी क्या होगा सिर्फ इनिशियल, जैसे यहाँ इनिशियल दिया है और टाइम है, तो सिर्फ ये दो चीज़ का आपका है। कभी कभी क्या है कि आपका V नोट नहीं दिया है, तब आप कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो उसको डिफरेंट फॉर्म में, उसको भी तीन फॉर्मेट में फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। जब जैसा होगा डाटा उस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला अभी हम क्या बोलें, जब इन्फिनाइट टाइम में वॉल्यूम मेजर नहीं होगा, केस में द कैलकुलेशन बाय मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट का आपका दिया होगा, क्योंकि या तो रिएक्टेंट के आधार पे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं, प्रोडक्ट के आधार पे मेजर करते हैं, जो हम लोग फर्स्ट फेज में ही सब समझाए हैं। तो यहाँ पर अभी आपका केस 1 में है, जब आपका भी इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, ये जैसे ये 0 टाइम मतलब इनिशियल हो गया, ये वॉल्यूम है, और VT में दिया हो, तब ये रिलेशन कैसे लिखेंगे, T = 2.303/K एंड log
भी नॉट बाय भी टी हो गया। सेम उसी तरह से है रिलेटेड। कभी कभी आपका भी नोट नहीं दिया होगा, तब आप रिलेशन कैसे लिखेंगे, या तीनों फॉर्म में जब दिया होगा तब रिलेशन कैसे लिखेंगे। जब भी इन्फिनिटी में दिया हो तो केस यहां पर लिख लिया केस 1 में, और केस 2 में आप लिख लीजिए इसको रिलेशन। केस 2 में लिखिए, जब आपका भी इन्फिनिटी और भी टी दिया, इनिशियल वॉल्यूम जब नहीं दिया हो, तब आप यही रिलेशन कैसे लिखेंगे। आप t इक्वल 2.303 बाय के लॉग, अब यहां पर लिख लीजिए भी इन्फिनिटी बाय भी इन्फिनिटी माइनस भी टी। देखिए भी इन्फिनिटी और भी टी में आपका डाटा प्रोवाइड हो तो ये रिलेशन है। यहाँ पर इनिशियल जो आप लेंगे ये भी इन्फिनिटी होगा, और a माइनस एक्स के जगह में भी इन्फिनिटी माइनस भी टी लेंगे। ये रिलेशन हो गया। फिर केस 3 में इसी का रिलेशन जान जाइए। जब आपका भी नोट भी दिया हो, भी टी भी दिया हो और भी इन्फिनिटी भी दिया हो, तब आप कैसे लिखेंगे रिलेशन को। t इक्वल 2.303 बाय के लॉग, अब यहाँ पर लिखेंगे भी इन्फिनिटी माइनस भी नोट एंड भी इन्फिनिटी माइनस भी टी हो जाएगा। ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन के जगह में भी इन्फिनिटी माइनस भी नोट आ गया, और a माइनस एक्स के जगह में हम लोग भी इन्फिनिटी माइनस भी टी हो गया। ये सब समझने का है कि कैसे ये वाला आया। तो ऐसे तो अभी बहुत सा फॉर्मूला बताना है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो आपके सुविधा के लिए जब आपका डाटा वॉल्यूम के रूप में प्रोवाइड किया हो तो यही फॉर्मेट को देखिए आप इसमें वॉल्यूम के टर्म में 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डाटा हमारा क्या क्या प्रोवाइड किया है। केवल आपका भी नोट और भी टी है तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। केवल डाटा भी इन्फिनिटी और डिफरेंट टाइम में है तो ये आप फॉर्मूला यूज कीजिए, और यदि तीनों डाटा प्रोवाइड है तो ये रिलेशन यूज कीजिए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका डिफरेंट फॉर्म में। तो हम लोग इसका लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड, या आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं इसमें, और इसका और फॉर्मेट भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाला को ही हम दूसरे मोड में, पहले हम डेरिवेशन में हम समझा चुके हैं उसको। नेचुरल लॉग में जब लिया रहेगा तो t इक्वल क्या होगा, यहाँ पर ही 1/k होगा, और ln, और या r ले लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन, और r इन t टाइम में कंसंट्रेशन है ये। तो आपका ये क्या हो गया, kt हो गया इक्वल ln r नॉट बाय आर ए टी हो गया, ठीक है। और इसी को आप लेंगे, एक्सप्रेस करेंगे मान लीजिए आप इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं, ln r नॉट माइनस ln r t, ये लिख सकते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, अब इसको आप इधर ले आइए और उसको उधर रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए। फिर ये इसके फॉर्मेट में भी आपको मान लीजिए इसको हटाना है, एक्सपोनेंशियल टर्म में नेचुरल लॉग को हटाना है, तब आप क्या लिखेंगे, r t इक्वल्स
कंसंट्रेशन इन टी टाइम इंटरवल, और यहाँ हो जाएगा R नॉट माने इनिशियल कंसंट्रेशन, और e टू द पावर माइनस KT हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक रिलेशन हो जाएगा। कभी कभी ये फॉर्मूला लिख के लोग सॉल्व करता है, यही फॉर्मेट है, डिफरेंट फॉर्म में आपका है। अब इसी में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे ग्राफ इससे डेवलप होगा। कभी कभी ग्राफ से भी तो न्यूमेरिक आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे पिछले क्लास में भी उसका हम चर्चा थोड़ा किए हैं, डिफरेंट फॉर्म में ग्राफ जब आएगा। तो चलिए आप लोग डिफरेंट फॉर्म में अब तरीका बताते हैं, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा तो क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा अब लॉगरिथम रूप में ही ले लेते हैं, KT इक्वल्स 2.303 और log a/a-x, या इसी को 2.303 log R कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टी टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अब इसको इधर ले आइए, K/2.303 और ये T हो गया। अब इक्वल क्या हो गया, log R नॉट बाय R T हो गया। ठीक है, अब देखिए टर्म यहाँ पर क्या है, जब आप इसको आप लॉगरिथम फॉर्म में ये फॉर्म ले लेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये यहाँ पर देखिए वेरिएबल टर्म y ले लीजिए, ये mx ले लीजिए। यहाँ वेरिएबल क्या है, टाइम, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नहीं है, मान लीजिए c कांस्टेंट 0 है, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, y इक्वल mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आधार पे ये जो रिलेशन है दैट फॉलो द स्ट्रेट लाइन रिलेशन, y इक्वल mx प्लस c, जहाँ पर m क्या है, ग्रेडियंट है। तो यहाँ जब ग्राफ प्लॉट जब होगा, आपको ग्राफ दिया रहेगा और आपको स्लोप पूछ देगा, तब के लिए मैं ये रिलेशन बता रहा हूँ। तो ये आपका ग्राफ जो है log R नॉट बाय R T आ गया, और ये टाइम है। तो ये आपका जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका ये वैल्यू बढ़ेगा, इसके बढ़ने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ये थीटा एंगल हो गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्लोप, जो कि जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, स्लोप जैसे आप देख रही है y है यहाँ और ये mx है, तो m के जगह हम क्या है, इतना पार्ट है ग्रेडियंट। तो टेंजेंट बोलिए, टेन थीटा बोलिए, या स्लोप बोलिए, या रेट ऑफ रिएक्शन, स्लोप मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्लोप जो हुआ वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव में है, तो k इक्वल K/2.303। तो यदि ये ग्राफ प्लॉट किया है और आपको पूछेगा कि इसका स्लोप क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, K/2.303। कभी कभी ये रेट ऑफ रिएक्शन में मेजर करने में आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। स्लोप ऑलवेज मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसका वैल्यू रेट कांस्टेंट दिया होगा डिवाइडेड बाय 2.303, आपको मालूम हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। फिर आप देखिए इसमें मान लीजिए इसको हम थोड़ा तोड़ देते हैं, तो ये हो गया K, इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं 2.303 T हो गया, उधर log R नोट माइनस log R T, मैंने T टाइम इंटरवल में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये R मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, R का रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये A और A-x है, उसी को आपको इस तरह में लिखे हैं, सुविधा होता है लिखने में, इसलिए इस तरह लिखा गया। किसी किसी बुक में इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है, इसलिए मैं इसको बताया। तो अब आप इसको देखिए, ये है वेरिएबल, ये कांस्टेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन, T वेरिएबल है, तो आप इसको इधर ले आइए, log और log R नॉट, आइए माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, K 2.303 और ये T हो गया। तो देखिए ये y हो गया, ये कांस्टेंट है, और ये प्लस mx हो गया, ये वेरिएबल टर्म टाइम है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा जब ग्राफ आपका log RT का और टाइम के साथ दिया होगा। ठीक है,
तो उसका ग्राफ कैसे होगा उसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, आप देख रहे हैं ये एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ग्राफ देखिए यहाँ पर दूसरे रूप में ग्राफ तो दिया रहेगा और ग्राफ को देख के आपसे पूछेगा। जैसे ये ग्राफ आपको दिया गया तो यहाँ पर लॉग ये आर टी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टी टाइम, डिफरेंट टाइम में आपका कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। तो आपको ये यहाँ से इस तरह से आपको ग्राफ आएगा, जैसे ये टाइम बढ़ेगा तो घटता जाएगा, नेगेटिव साइन है। तो अब यहाँ पर इसका यदि बोलेगा स्लोप तो इंटरसेप्ट जो होगा आपका, तो ये इंटरसेप्ट वैल्यू ये आ गया, इंटरसेप्ट कांस्टेंट वैल्यू है, इंटरसेप्ट जो है लॉग आर नॉट हो गया। लेकिन स्लोप इसका क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, वहां पर k बाय 2.303 है, यहां पर देखिए क्या वैल्यू है, इसमें आप प्लस कीजिए और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी ये m के जगह माइनस k बाई 2.303। यही सब छोटा छोटा चीज ध्यान देना है, कभी कभी लोग माइनस प्लस छोड़ देता है। तो अब देखिए इस फॉर्म में स्लोप k बाई 2.303 है, लेकिन जब ग्राफ प्लॉटेड लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। तब स्लोप आपका क्या है, यहाँ पर है एक के बढ़ने से, टाइम बढ़ने के साथ इसका कंसंट्रेशन घट रहा है और उसका देखिए टाइम के साथ वो बढ़ रहा है, चूंकि ये नीचे है ये, तो डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्लोप क्या लिखेंगे, माइनस k बाई 2.303, दोनों में फर्क देखिए, स्लोप में प्लस माइनस का भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का रिलेशन हो गया। अब ये चीज आपका एक फॉर्मेट और मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का लिखाने जा रहा हूँ, तो उसको भी ध्यान से देखिए। जो मैं बोला था, यदि ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो तो वहाँ पर कंसंट्रेशन के बजाय, वॉल्यूम के बजाय, प्रेशर के बजाय हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन कि पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू आसानी से हम लोग जैसे जैसे समय जाएगा तो उसका रोटेशन भी चेंज हो जाता है, स्पेसिफिक रोटेशन। तो हम लोग वहाँ पर लिख लीजिए ये आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी और आर नॉट माइनस आर टी टाइम जो होगा, ये ए के लिए हो गया, ए माइनस एक्स के लिए हो गया। तब उसके लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, यही t इक्वल 2.303 बाय के लॉग ये आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी एंड आर नॉट माइनस आर टी हो गया। ये थोड़ा सा आर टी आ जाएगा यहाँ पर ही, और आर इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, टी इन्फिनिटी। तो ये रिलेशन आपको आ जाएगा, तब ये आर टी माइनस आर इन्फिनिटी लिखिए। तो स्पेसिफिक रोटेशन का जब डाटा दिया होगा तो ये रिलेशन लिखना है फॉर्मूला वही, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको डाटा के आधार पे हम लोग वहाँ डायरेक्ट फार्मूला में बैठा देंगे, कुछ समझना नहीं। डाटा दिया है स्पेसिफिक रोटेशन में, तो यहाँ भी केसेस है। केस 1 में क्या है, जब आपका आर नोट इज नॉट गिवेन, इनिशियल रोटेशन नहीं दिया है, आर नोट इज नॉट गिवेन, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इक्वल 2.303 बाय के लॉग, ये आर नोट नहीं हो गया तो ये क्या बच गया, तब ये आर इन्फिनिटी बच जाएगा, डाटा दिया हुआ आर इन्फिनिटी, तब ये आपका आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ठीक है, कभी कभी इन्फिनिटी नहीं दिया होगा। केस 2 में देखिए, आर इन्फिनिटी इज नॉट गिवन, ये डाटा में नहीं दिया हुआ है, तब ये तो आपको 0 मान लीजिए, तो आर नॉट बाय आर टी ले लीजिएगा, तो वही रिलेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल 2.303 बाय के लॉग। ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस फॉर्म में दिया हुआ, जैसे वॉल्यूम वाला समझाए थे वैसे यहाँ इसको समझना है। सॉरी, इन्फिनिटी तो नहीं दिया है, आर टी। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताया कि फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन जो है आपका बुक, लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं इसलिए बताया कि कमीशन लेवल में आपको अलग अलग डाटा रूप में दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो आप वहाँ फंस सकते हैं। लेकिन आप बोर्ड के व्यू से यदि जानना चाहेंगे
तो मात्र ये रिलेशन आपका है, ये इसका जरूरत पड़ता है। ए बाय ए माइनस एक्स के जगह हम आर नॉट बाय आर टी लिख सकते हैं। यही फार्मूला यूज होता रहता है। और हाफ लाइफ पीरियड के लिए टी हाफ इक्वल, बोर्ड के हिसाब से ये काफ़ी है 0.693 बाय के हाफ लाइफ पीरियड के लिए, और ये रिलेशन। लेकिन ऐसे एनसीईआरटी में आपका वॉल्यूम के टर्म में और स्पेसिफिक रोटेशन के टर्म में का कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसलिए वो बता दिया। तो अभी आगे जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको उस दिन पैटर्न दिखाएंगे और बताएंगे, और हर पैटर्न का न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करा देना है, ताकि आप श्योर हो जाइए कि बोर्ड में जो भी प्रॉब्लम आएगा हम सॉल्व कर सकें। तो हार्डली 3-4 पैटर्न है, और 3-4 पैटर्न का न्यूमेरिकल यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आपका तैयारी कंप्लीट हो गया। तो मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आप कमीशन लेवल में जाना चाहें तो डिफरेंट मोड में, डिफरेंट फॉर्म में फार्मूला को जानना जरूरी होता है। तो उसको लिए मैं इसको डिस्कस किया इतना। अदरवाइज ये 2 फार्मूला आपका बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। कभी कभी ये वेट वाला भी ले सकते हैं, W0/W2 वो दिया हुआ है। और एक चीज़ है, एक न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी में, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, मैं पिछले क्लास में बताया था कि जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो डिजिंटीग्रेट होता है, तो डिजिंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कम्स अंडर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पिछले क्लास में भी ये याद दिलाया था कि ये यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, तो आपका फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो आपका आएगा तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर से है, तो रिलेशन तो वही होगा। बस खाली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट लेते हैं, और वहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं या डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं, डीके कांस्टेंट और डिजिंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसके जगह हम के जगह हम बाकी। और चूंकि जब रेडियो एक्टिव है तो इनिशियल एटॉमिक नंबर होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, सर्टेन टाइम इंटरवल में वो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट में चेंज हो गया, आपका बॉम्बार्डिंग होता है या डीके होता है, तो आपको अलग अलग डिफरेंट आइसोटोपिक एलिमेंट बनाता है, तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज फिर होगा किसी में। तो फिर आपका रिलेशन, जैसे हमको यहाँ ए जो इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं वहाँ पर एन नोट लेंगे, यानी एटॉमिक नंबर इनिशियल एटॉमिक नंबर या स्टार्टिंग जो एलिमेंट है उसको ले रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, और टी टाइम में फिर वो डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तब वहाँ a माइनस एक्स के जगह में हम लोग एन टी लेंगे। तो अब देखिए यही रिलेशन आपको लिख सकते हैं इसको, चूंकि एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, तो उसको डायरेक्ट ये फार्मूला में बैठा देना है, कुछ करना नहीं है। ये रिलेशन लिख सकते हैं आराम से। यही वाला फार्मूला को किस तरह लिखेंगे, T इक्वल 2.303, के जगह में क्या हो गया, डीके कांस्टेंट लैम्डा, फिर यहाँ लिखेंगे लॉग, और फिर ये क्या हो गया n0/nt। देखिए फार्मूला सब वही है, बस अंतर आ जाता है कहीं कहीं रिप्रेजेंटेशन का, डाटा के आधार पे हमको फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बहुत सा रिलेशन आ गया और अब आगे थोड़ा सा कुछ हम और नोट करा देता हूं मैं, कि मान लीजिए 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल में इस रिलेशन को लिया, T इक्वल 2.303/k लॉग, और ये हम कंसंट्रेशन के रूप में ले रहे हैं, जरा सा लिखने में सुविधा होता है, ये R0 और ये RT हो गया। मान लो कि तुम्हारा, या इसी रूप में यदि आप लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको रूप में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसी रूप में लिखें, खाली समझना है कि वो रिप्रेजेंटेशन किसको इंडिकेट कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन। तो आप अभी मान लीजिए एक T1 टाइम इंटरवल में इसका रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर का सेम होता है, k इक्वल क्या हो गया लॉग, और यहाँ पर ही क्या लिखेंगे a/a माइनस x1 ले लीजिए। फिर मान लो T2 टाइम 2.303/k लॉग इनिशियल a माइनस x2 हो गया। अब हम लोग 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम लोग जानना चाहते हैं रेट कांस्टेंट, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए नोट कर लीजिए। तब उसके लिए k इक्वल लिख लीजिए 2.303/T2 माइनस T1, और अलग अलग टाइम 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल में दिया होगा डाटा, और लॉग हो गया a माइनस x1 और ये a माइनस x2 हो गया।
ये एक रिलेशन हो गया। जब दो डिफरेंट टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन दिया हो तब रेट कांस्टेंट निकालने का ये फार्मूला हो गया। तो इसको भी आपको कमीशन वगैरह में काम आ सकता है ऑब्जेक्टिव पर्पज से, इसलिए मैं इसको बताया। अब हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड कुछ फार्मूला और नोट कर लीजिए, तब फिर हम लोग न्यूमेरिकल के लिए, जब फार्मूला आपके सामने क्लियर हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट फार्मूला आप लिख लीजिए। हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन लिख लीजिए पहले। टी हाफ इक्वल 0.693 बाय के ए, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आप जान रहे हैं। तो टी हाफ जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय कंसंट्रेशन है, ये n-1 होता है। यदि आपको फर्स्ट ऑर्डर होगा तो n का वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 - 1 क्या हो गया 0, यानी a का वैल्यू 0, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी अभी बताया था कि वो आपका कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन पे उसका हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड नहीं करता है। अब मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, उसके लिए तो आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव में ये काम आएगा। तब इसके हिसाब से आप यहाँ रिलेशन दो हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, तो एक टी हाफ और ये टी हाफ ऑफ सेकेंड का लिख लीजिए। तब आपका क्या हो जाएगा, यही आपका A2/A1, एक का हाफ लाइफ पीरियड का कंसंट्रेशन A1 है और दूसरा का हाफ लाइफ पीरियड के कंसंट्रेशन A2 है। तो अब आप ये ऊपर A2/A1 इसी रिलेशन से आ रहा है आपको, प्रोपोज यहाँ कांस्टेंट देंगे इक्वल साइन, उसी से आएगा, तो यहाँ n-1 लिख दीजिए। तो यदि आपको 2 का हाफ लाइफ पीरियड दिया हो और 2 का कंसंट्रेशन दिया हो तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालने के लिए n का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा सॉल्व करके, तो आपका ये भी एक फार्मूला हो गया। तो ये सब डिफरेंट फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको ये मैं बताया। चलिए अब हम यहाँ पर ही कुछ और हम फार्मूला बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। देखिए काइनेटिक्स में देखने से तो 2 फार्मूला है, लेकिन वही 2 फार्मूला से बहुत सा फार्मूला डिराइव होता है। यदि आपको डायरेक्ट जानेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत टाइम भी सेव होगा और सॉल्व भी हो जाएगा, अदरवाइज आप सोचते रह जाएंगे। तो चलिए एक रिलेशन आप लिखिए। In a first order reaction, amount of reactant remaining after n half lives, हाफ लाइफ होता है पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, तो n हाफ लाइफ माने इस तरह कितना हाफ लाइफ पीरियड में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। हाफ लाइफ कैन बी कैलकुलेटेड ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। कंसंट्रेशन इन टी टाइम इक्वल R नोट और 1/2 टू द पावर n। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा, टी टाइम में कंसंट्रेशन दिया हो, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता कर सकते हैं, हाफ लाइफ यदि डाटा दिया हो तब उसके लिए। फिर दूसरा आप नोट कर लीजिए रिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड for completion of nth fraction of reaction। t माने n फ्रैक्शन में जो टाइम रिक्वायर्ड है मे बी कैलकुलेटेड, तब उसके लिए आपको
nth फ्रैक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड हो गया और 2.303 बाय के लॉग 1/1 माइनस nth फ्रैक्शन जो भी वैल्यू दिया हुआ। जैसे मान लो बोलेगा कि थर्ड फोर्थ कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, तो आप यहाँ बैठा दीजिएगा, फ्रैक्शन 3/4 है, यहाँ 3/4 बैठा दीजिएगा, आपके रेट कांस्टेंट दिया होगा तो आप निकाल लीजिएगा उसका टाइम रिक्वायर्ड एन फ्रैक्शन के लिए जब वैल्यू दिया हो तो। फिर इसी से रिलेटेड एक रिलेशन और आप थोड़ा लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टाइम टेकन, कैलकुलेशन ऑफ टाइम टेकन to reduce the reactant to nth fraction। nth फ्रैक्शन के लिए तो t इक्वल आप यहाँ पर 2.303 बाय के एंड लॉग आप n लिख दीजिए। फिर कुछ रिलेशन है, जैसे टी हाफ रिलेशन जो है हाफ लाइफ पर्टिकुलर का 2/3 लाइफ का जो है हाफ लाइफ पीरियड का कितना गुना होगा, तो 2 टाइम होगा हाफ। ये आपको न्यूमेरिकल भी डिराइव करने के लिए आएगा डेरिवेशन के लिए। टी 3/2 2 हाफ और टी तुम्हारा 99.9% जो होगा टाइम, तो दैट इज द 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ पीरियड होता है। फिर टी 99.9% टाइम रिक्वायर्ड जो है दैट इज 2 टाइम ऑफ टी 90% का आएगा। मान लो कोई रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रहा है और 99.9, तो 99.9% कंप्लीट होने के लिए इसका जो टाइम लगेगा उसका डबल हो जाएगा। और यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड से कंपेयर किया गया, ये आपको डिराइव करने के लिए भी बोलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा। तो ये सब आपको नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा, तो आपको काम आएगा आगे। तो इतने आपका न्यूमेरिकल था आपका जो मैं डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास जो अब है फार्मूला आज डिफरेंट फॉर्म में आपको बता दिया गया है। तो अब हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इजी में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला आपको मालूम हो गया अलग अलग केस में, तो फार्मूला वैसे यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास अब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।